अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जान ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर मज पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम बदस्तूर जारी। कुलगामिस मज ताज़ कार्रवाई, मनशियात फरोश सुंद रिहायशी मकान सीज। वजीर सेहत सकीना यतु सुन GMC अनंतनाग दौर, मरीजन हेच खबर अतर कामकारस हेच साम, इंतजामियास मुकम्मल इंतजाम करने हिदायत। तो मिलिटेंसी मुकाबल करने बापत नौ हुकूमत अमली तैयार, मावनत करने वाले खिलाफी सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न मनोज सिन्हा। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। वजीर सेहत सकीना यतुवन आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मैटरनिटी हस्पताल अनंतनाग दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमे सेहत दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो मरीजन हिज खबर अतर तत तिमो हस्पताल इंतजामिया तरफ करना आमतन इंतजामन हिज त साम हेजम, यल जन तिमो जिम्मेदारन वोन तिम गन हस्पताल मज माकूल इंतजाम कर युथ जन और इन वाल मरीजन तो तीमारदारन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। जम्मू कश्मीर मज ये पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम मजीद सख्त करने आमज तो पतमें कैचन वरियन दौरान कईयान मनशियात फरोशन हिज प्रॉपर्टी त सीज करना आई। तत कुलगाम पुलिस तरफ आज अमे हवाले ताज़ कार्रवाई अमल मज अन्न आमत, यथ दौरान नसू बदरगुंड काजीगुंड कुलगामिस मज अकिस मनशियात फरोश सुन जमजल रिहायशी मकान सीज करना आव, यल जन पुलिस तरफ लूकन वन आमुत तिम गन मनशियात कारोबार तो इस्तेमाल करनस गुरेज कर युथ जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। LG मनोज सिन्हा आज हुमाम बडगामिस मज BSF किस प्रोग्राम दौरान वोनमुत मिलिटेंसी हुंद मुकाबल करने बापत नव हिकमत अमली तरतीब दिन आमज, युथ जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे, यल जन तिमो वोन मिलिटेंटन मावनत करने वाले खिलाफ ती सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथियों, भारतवर्ष हमेशा से शांतिपूर्ण अस्तित्व और आपसी सद्भाव के मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करता रहा है। हम दुर्भाग्य से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो आजादी के बाद से ही निरंतर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हमारा पड़ोसी चाहे गरीबी और भुखमरी से भले ही उसके नागरिक बेहाल हों, लेकिन आतंकी और नारकोटिक्स भेजने की उसकी नापाक हरकतें बदस्तूर जारी। हाल ही में पड़ोसी मुल्क द्वारा पोषित आतंकियों ने पिछले सप्ताह कई घटनाएं की, जिसमें हमारे कुछ आर्मी के बहादुर जवान, हमारे कुछ नागरिक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ साथी और बाहर से आए हुए कुछ मजदूर, इनको निशाना बनाया गया है। उनके बहे खून के हर एक कतरे का हिसाब सिक्योरिटी फोर्सेस लें, ऐसा आह्वान सबको किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को और अधिक मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हर एक जीवन अनमोल है और आतंकवाद में भी एक भी जनहानि अवाम और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी क्षति है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना तथा हर एक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ऐसा वातावरण बनाने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले भविष्य में भी
पूरी मुस्तैदी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन में आप सब करेंगे। आवाम को भी भरोसा है, हमें देना होगा कि आतंकवादियों और उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी निरंतर सतत कार्रवाई चलती रहेगी तथा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके आतंक की इकोसिस्टम को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई गई। इन सभी अभियानों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने जिस प्रकार अतीत में आवश्यकता पड़ने पर पूरी दक्षता और कुशलता के साथ कार्य किया है, वैसे ही आप सभी को राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए संकल्पित होकर भविष्य में भी इस फोर्स के गौरव को आगे बढ़ाना। जिस प्रकार आर्म्स और ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही, उसे प्रभावी तौर पर समाप्त करने के लिए तकनीकी क्षमता बढ़ानी होगी। जवानों को निरंतर ट्रेनिंग प्रदान करनी होगी। ड्रग स्मगलिंग समाज के ताने बाने को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है और आज टेरर फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा जरिया भी बनता जा रहा है। मुझे भरोसा है नार्को टेरर नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अन्य एजेंसियां मिलकर के काम करेंगी। आज के तेजी से बदल रहे दौर में हमें सीमाओं पर क्रिमिनल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज के इमर्जिंग ट्रेंड्स पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द्वारा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इंटेलिजेंस शेयरिंग तथा एरिया डोमिनेशन, इन दोनों रणनीतियों पर भी निरंतर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करनी होगी। अब मैं ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिन 9 आरक्षकों को मेडल से सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें विशेष रूप से हुमाम बडगमिस मज कायम BSF ट्रेनिंग सेंटर्स मज आज पासिंग आउट परेड प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा BSF के जिम्मेदारों फौजी हददारों अलावा एहलकार बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ये ट्रेनिंग मुकम्मल करन वालन 600 खोत ज्यादा जवानन पासिंग आउट परेड सपुद तथ BSF जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दरंदाजी हज कोशिश नाकाम करने बापत BSF तो फौज तरफ मुश्तरक पे सरहदन पे मजीद चौकसी बढ़ाने आमत। ये जन पासिंग आउट परेडस में शमूलियत करने वाले जवानों तरफ खुशी इंतजार करान वन आव जो मुल्क हिफाजत यकीनी बनाने में करन तम पन अहम रोल अदा। वारंगल के निवासी हैं और उनका साथ ले रहे हैं नव आरक्षक जो कि पश्चिम बंगाल के जिला पश्चिम दीमापुर जिले के निवासी हैं। अपने सजे हुए चकल सूझबूझ का बखूबी इस्तेमाल किया है। आज STC कश्मीर के लिए एक बड़ा गौरव का दिन है। ऑनरेबल LG साहब जम्मू एंड कश्मीर ने आज यहाँ 629 ट्रेनीज जो पास आउट कर रहे थे उनके दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट किया। मुख्य अतिथि के रूप में आए और हमारे बहादुर जो सीमा प्रहरी अभी नए आ रहे हैं उनका हौसला अफजाई की। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं मुख्य अतिथि के। और ये जो ट्रेनीज हैं 629 ट्रेनीज, इनको इनके ट्रेनर्स ने BSF की ड्यूटीज में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसमें PT, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, वेपन, उसकी सभी बड़ी अच्छी सिखलाई दी थी। और अभी ये सारे 629 जवान डिफरेंट फ्रंटियर में जाके जो BSF की रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उनको बड़े अच्छे से निभाएंगे। जी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है और इस तरह के जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसमें थ्रेट एनालिसिस करके हम देख रहे हैं कि इस तरह की इंसिडेंट आगे ना हो। ये विंटर से पहले थोड़ी कोशिश होती है, लेकिन हमारी इस LC पे सिक्योरिटी ग्रिड आर्मी के कोऑर्डिनेशन से बड़ी स्ट्रांग है एंड विल एंश्योर दैट इन्फिल्ट्रेशन के किसी भी तरह के अटेम्प्ट होते हैं तो हम उसको थ्वार्ट करें। एक सोल्जर का आज ये बहुत खास दिन होता है, पूरे लाइफ का एक ऐसा मोमेंट होता है, इससे ज्यादा खुशी का दिन किसी एक सोल्जर के लिए नहीं हो सकता। आज ये कसम लेता है कि मतलब हम देश के लिए जो बचपन से सपना देखते होते हैं उसको वो करता है।
शपथ लेता है। ट्रेनिंग के दौरान हमने वेपन हैंडलिंग, फील्ड क्राफ्ट, बहुत सारे टैक्टिक्स, सारे ड्रिल वगैरह, बहुत सारे चीजों का फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा जोर जैसे कि हमें सिखाया गया। हमें बहुत ज्यादा अंतर, मतलब हम कुछ देर खड़े नहीं रह पाते थे। स्टार्टिंग में आए थे हम कुछ देर ही, अभी इतना ज्यादा हमें फिजिकली टफ कर दिया गया है कि हम कितने देर भी खड़े हो सके, हम सीमा पे जाके खड़े होके सुरक्षा कर सके, इतना हमें कैपेबल कर दिया गया। बहुत प्राउड की बात है कि हम लोग बीएसएफ में ज्वाइनिंग किए और अच्छा सेंटर मिला, हमें ट्रेनिंग सेंटर अच्छा मिला है। यहाँ हर एक चीज के बारे में बारीकी से बताया गया है। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी पे हर एक चीज दिया गया सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अंतर है सर, जब तक सिविल में थे तब तक तो जैसे भी था वो चले जाते थे कहीं भी, अभी लेकिन डिसिप्लिन थोड़ा आ गया, अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पे सर। यहाँ पे 44 वीक का ट्रेनिंग हुआ टोटल। यहाँ पे हमें वेपन के बारे में बताया गया, फिजिकल एक्टिविटी कराया गया और बीएसएफ के कानून के बारे में पढ़ाया गया, इत्यादि बहुत कुछ। नामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली हवेली एजाज अहमद जानन गवर्नमेंट मुलाजिमन हवाले कत करान वोनमुत यम त सरकारी मुलाजिम ड्यूटी दौरान दोयमन कारबारन सत वाबस्ता आसन तमन खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न लगाना चाहता है, क्योंकि काफ़ी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जाके शॉप्स पे बैठे होते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बैठे होते हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश है, जहाँ कहीं आपको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कहीं पे वो दुकान पे बैठा है या सामान बेच रहा है, आपसे गुजारिश है उसकी वीडियोग्राफी करके हमें भेजिए ताकि हम उनके ऊपर सख्त एक्शन करें। वज़ीर आला सिंध बशीर नासिर असलम वन आज श्रीनगरस मज मुनक़द एग्जीबिशनस दस तुल तत तमो वोनमुत यम वाद लूकन सत इंतखाबन दौरान करने आमत तम वाद पूर करनस हवाले सरकार तरफ संजीद कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन राहत वात यिल जन तमो वोन कैंसो सियासी लीडरों तरफ लूक गुमराह करने कोशिश करने तो लूकन पज यमन कथन कुन कन दिन। नासिर असलम वन वोनमुत हिजब इख्तिलाफ मेंबरन पज सरकार अथवास कर युद्ध जन सरकार लूकन हिंद मसल अंजरावनस मज कामयाब सपदे। देखिए, वो यहाँ गवर्नमेंट से उम्मीद रखने के लिए जमा नहीं हुए हैं, वो अपना 8 लोगों के पास लाए हुए हैं और अपने 8 से लोगों को जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कमर्शियली इसको यहाँ जो एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को अपना आर्ट दिखाने के लिए आए हैं और इतना टैलेंट है इनके पास जो देख के आदमी खुश होता है। और मुझे वैसे भी इसके साथ थोड़ा बहुत दिली लगाव है, उस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह से इन्होंने काम किया वो आसान नहीं है, इसमें सालों लगते हैं इस टैलेंट तक पहुँचने के लिए और बड़ी खुशी हुई इनका टैलेंट देख के। देखिए, ये लाजमी है कि जब स्टेट गवर्नमेंट बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर मुल्क के वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा से मुलाकात करते हैं। लाजमी तौर है इस स्टेट की जो मुश्किलात हैं, खासकर जो 2019 के बाद मुश्किलात हुई हैं, उनका अजाला करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाजमी तौर पे बात करनी है। स्टेट हुड के बारे में बात की गई, जो पहली कैबिनेट ने पहला रेजोल्यूशन किया स्टेट हुड को जो है रिस्टोर करने के लिए, वो रेजोल्यूशन की कॉपी भी और उसका जो उनके साथ तबादला ख्याल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से वो मिले। और मुझे जो इतला मिली है कि जो उनका बड़ा फोर्थ कमिंग था। एक तो सब ने एश्योर किया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिल के काम करेंगे ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टेट हुड भी जल्दी रिस्टोर होगा। देखिए जनाब, बहुत जल्दी कर रहे हैं वो, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए सरकार को बने हुए, सब कुछ 8 दिन में हो नहीं सकता। हम वादाबंद हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में अपनी बातें की हैं वो हम ज़रूर अमलाएंगे और उनको ज़रूर पूरा करके देख देंगे। लोगों की उम्मीदें हैं और जायज़ है, उनका हक है उम्मीदें रखने का। उन्होंने अपनी सरकार चुनी है, इतना अच्छा मैंडेट दिया है और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि वो किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो। अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, लेकिन कोई वक्त आता है कि जब उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो भी जो है मिल के साथ निभाएं, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है और ये सरकार के लिए नहीं है, सबके लिए है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है कि हम यहाँ स्टेट हुड रिस्टोर कराएं। हमसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो हमारे पास थी, वो जो 2019 में छीनी गई, वो हम वापस हासिल कर सकें। ये सबके लिए एक मिली जुली परेशानी है और इसको हमने मिल के करना चाहिए। उम्मीद उनसे कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो सब्र करेंगे कुछ देर, क्योंकि जैसे उन्होंने शुरू किया है बोलना, थोड़ा लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनकी जो है
बातों पे ना जाएं, आप एतमाद रखें सरकार पे, हम ज़रूर उनके वादों पे पूरा उतरेंगे। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। पिछले 30-35 साल से हम इससे जूझ रहे हैं और हम अब उम्मीद करते थे कि हम अमन का सांस ले सकें, लेकिन लगता नहीं है कि वो ताकतें जो यहाँ अमन बिगाड़ना चाहते हैं वो खामोश रहेंगे। उन्होंने फिर से शुरू कर किया है। मेरी यही गुजारिश है कि जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको दोबारा मजबूत किया जाए, उसको मुतहरिक किया जाए। हम स्टेटहुड की बात इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि यहाँ एक यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में दो जो है तर्ज की गवर्नमेंट चल नहीं सकती। यहाँ ड्यूअल कंट्रोल हमारे हक में नहीं है कि आप सिक्योरिटी कंट्रोल और सिक्योरिटी ग्रिड एलजी साहब देखें और बाकी सरकार उमर साहब देखें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। उमर साहब की एक्सपीरियंस एज चीफ मिनिस्टर जो पहले भी रही है उसको हमने इस्तेमाल करना चाहिए। उनको वो ताकत देनी चाहिए, रियासत पूरे उनके कंट्रोल में देनी चाहिए। वो यूनिफाइड कमांड को भी देख सकते हैं और पूरी रियासत को भी चला सकते हैं ताकि हम बेहतर दिन देख सकें। लाजमी बात है, जब तक यूटी रहेगी वो तो वही रहेगा। तभी तो हम इतना जोर कर रहे हैं कि आप मेंबर असम्बली करना जावेद अहमद मिर्चालन इलाकन मसलन हवाले कत करान वोनमुत मौजूद सरकार तरफ करना टंगडार तो अत अंद पक इलाकन मज लूकन राहत वातनावनस हवाले जामिया मनसूब तैयार करना आमुत युद्ध जन यमन इलाकन मज रोजन वालेन लूकन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। जहाँ तक करनाल के मसाइल की बात आपने की, इसमें कोई दो राय नहीं। करनाल चारों तरफ से मसाइल में घिरा हुआ है। खासकर इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो विंटर सीजन जो इस वक्त आने को है, मसाइल हैं हमारे। जैसे आप हॉस्पिटल की बात ले लें, राशन का मसला ले लें, तेल पानी का मसला लें, बिजली का मसला लें, तो तकरीबन मुझे लगता है इन मसाइल से करना की आवाम घेरी हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको इन मसाइल से निकालने के लिए इसी सिलसिले में मैंने 28 को एक जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको मैंने कॉल किया है। उनके साथ मेरी यानी कि मीटिंग मैंने रखी है रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं हमारे करनाल के, तो उसके बारे में मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। विंटर सीजन में आप बहुत भी जानते हैं कि हमारा साधना जो है ये कट ऑफ हो जाता है। उससे ये होता है कि जितने भी हमारे जो खासकर करनाल की आवाम है वो कई मुश्किलात में घिर जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हॉस्पिटल को हम देख लें, अगर कोई बीमार हो जाता है, अगर कोई क्रिटिकल हमारा पेशेंट हो जाता है, तो उसके लिए हमें चॉपर की जरूरत पड़ती है। मैं आपकी माध्यम से ये आवाम से कह देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह चॉपर सर्विस अवेलेबल करके रखूँगा। साधना के पास जो हमारे स्टैंडर्ड पैसेंजर होते हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी ऊपर बात भी की है, उनके लिए हम डाक बंगला बुक करके रखेंगे, सो दैट कि अगर अल्लाह न करे साधना बंद हो जाती तो उस दौरान हम उनको यानी कि खाने पीने का रहाइश का इंतजाम करवा सकें। उसके लिए चूँकि बात का जो डाक बंगला है उसको हमने आइडेंटिफाई करके रखा है। तो जहाँ तक राशन डंपिंग का सवाल है, यहाँ पे राशन भी मैं आपको एश्योर करता हूँ कि राशन डंप रहेगा। विंटर में कोशिश करेंगे कि जो हमारा अनशेड्यूल्ड पावर कट्स का जो मसला रहता है, इससे भी लोगों को कम से कम यानी कि हम क्या कर सकें कि तकलीफ से परेशान कर सकें। क्योंकि वरना अक्सर हमने देखा कि जब विंटर आता है तो पावर की जो यानी कि शेड्यूल है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं, अनशेड्यूल्ड कट्स हो जाते हैं। तो उस सिलसिले में ऑलरेडी आप बहुत भी जानते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है आने वसी साहब ने अपने पास इसलिए खुद रखा है और उसने परसों मीटिंग में भी क्लियर कट डायरेक्शन दी है। जो भी यानी इसमें लेथार्जिक अप्रोच या लीनियंसी बरती जाएगी तो नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। बरमुलिस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ मीटिंग साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडर तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो इन वाले पंचायती इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुक सान काम कर युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी सत वाबस्त सपदन। ये जन पार्टी जिला सदरन वोन सोशल मीडिया पे पार्टी हवाल बदजनी करने की कोशिश कर युत जन पार्टी जिलस मज कमजोर सपद। ताहम जिलस मज तमाम पार्टी लीडर तो वर्कर रलित मिलित काम करान। सर आज जो मीटिंग हमने, सबसे पहले तो मैं आपका खुशामदीद करता हूं कि आप यहां पर आए, हमारे ख्याल जानने की कोशिश की। आज जो मीटिंग हमने यहाँ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो मंगवाई है, ये मीटिंग इस मतलब थी कि जो आगे पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन आने वाले हैं, इसकी तैयारी के लिए कि हमने यहाँ पर इनको सबको ताकीद की कि इसकी तैयारी करें। आगे हो सकता है इलेक्शन वैसे कह रहे हैं जनवरी या अप्रैल तक हो सकता है, तो बेहतर है कि हमने पहली मीटिंग कर ली कि अपनी अपनी जगह जो है हम तैयारी रखें। इसलिए हमने ये मीटिंग आज मंगाई थी।
हाँ वो सही बात है, वो मैंने उस पर देखा था, फेसबुक पर भी दिया हुआ था कि सोशल मीडिया में, लेकिन ये सारा फेक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर बनता है ये AICC से बनता है। जब तक खड़गे जी या वेणुगोपाल जी इसका ऑर्डर कोई निकालते नहीं है तब तक ये ऑर्डर नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट कोई हैसियत और कोई पावर नहीं रखता है, वो तो ब्लॉक प्रेसिडेंट को उसकी हैसियत नहीं है कि उसको निकाल सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात ही नहीं है। ये फेक दिया हुआ है और जिसने भी ये डाला है वो आपस में हमें लड़ाना चाहता है और संगठन जो हमारा है उसको कमजोर करना चाहता है। मैं आपसे ये कहूंगा एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में जब ताई साहब उड़ी से भाग गए, मैं अकेला एज ए वर्कर, वोटर हमारे वहां पर बहुत है लेकिन एज ए वर्कर मैं अकेला था जो तन तना वहां पर रहा। ताई साहब पार्टी को छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं सिपाही हूं, ओहदे रहे या नहीं रहे, मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी को मरते दम तक जब तक मेरी सांस है मैं पार्टी के साथ हूँ। राहुल जी के आइडिया जो इंदिरा गांधी जी और ये राजीव गांधी जी के और आगे जो उनके सबूत हैं राहुल गांधी जी, इनके आइडियोलॉजी के साथ हूँ मैं और मरते दम तक मैं इनके साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो परसों मीडिया में दिया हुआ है और उनके कुछ वहां पर है ऐसे आदमी नासर जो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये वाकई तौर पर कहीं पर कोई नोट दिया हुआ किसी के भी कहने पर, मैं तो ये कहूंगा कि प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं है वो इस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हटा सके। तो वो तो बोला, मैंने पहले भी कहा कि वो ब्लॉक प्रेसिडेंट को नहीं निकाल सकता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तो बात ही नहीं है। और जब तक AICC से, अगर AICC से कोई ऑफिशियल ऑर्डर अगर है उनके पास आया है कुछ। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।